Now we will be learning practical number 14 in Visual Basic Programming. So 14 नंबर का प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? To create an array of n elements and then find the frequency of an element and display the position in the array. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स का मुझे अरे बनाना है। ठीक है, फिर एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स चाहिए। उसके बाद कौन से नंबर के कौन से नंबर की मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, वो नंबर चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ नंबर डालूंगी उसकी फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट टाइम वो कहाँ अकर हुआ है, वो यहाँ पे दिखना चाहिए। और ये सारा एक्शन कहाँ पे होगा? फाइंड फ्रीक्वेंसी नाम का जो बटन हमने क्रिएट किया है, जिसके कैप्शन में फाइंड फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करते बराबर होना चाहिए। ठीक, सो अभी हमको प्रॉपर्टीज में क्या क्या सेट करना है, देखो। टेबल 1 टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर ऑन द क्लिक बिलो। तो ये अभी फॉर्म 1 पे टाइटल नहीं डाला, एक बड़ा लेबल बना के फॉर्म के ऊपर रखा है। ठीक है, देन लेबल 2 एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेबल 3 जिसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है वो। लेबल 4 frequency is। label 5 position। label 6 elements। list 1 का नाम lst elements। कमांड 1 का cmd find और उसको लोगों को दिखने के लिए find frequency। अभी जितने हमने लेबल्स डाले हैं 2 3 4 5 6, उतने हमको टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे जिनका नाम हमने रखा है txt एलिमेंट्स, txt नाम, txt फ्रीक्वेंसी, txt पोजीशन, और चारों को हमने ब्लैंक कर दिया है। और थर्ड और फोर्थ में कैलकुलेटेड चीज आने वाली है, जैसे कैलकुलेशन होके फ्रीक्वेंसी फाइंड होगी, पोजीशन फाइंड होगी। तो इन दोनों की एनेबल्ड प्रॉपर्टी को हमने फॉल्स करके रखा है। ठीक है, सो कोडिंग में क्या चाहिए? देखो, टीम आई एंड एलिमेंट्स एज इंटीजर और एक अरे चाहिए। तो जब भी हम वीबी में कोई अरे डिक्लेयर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? सी हियर, टिम फॉर एग्जाम्पल ARR नाम है अरे का, ऑफ साइज 10 एज इंटीजर। ओके, और फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल ले लिया। सो अभी जितनी बार टेक्स्ट एलिमेंट्स से डेटा, टीएक्सटी एलिमेंट से डेटा लॉस्ट फोकस, अभी यहाँ पे ना नया एक इवेंट हमने वर्कआउट किया है, दैट इज लॉस्ट फोकस। अभी टीएक्सटी एलिमेंट्स कौन सा है? पहले नंबर का। एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये वाला। तो यहाँ से जैसे ही लॉस्ट फोकस होगा, क्या चीज होना चाहिए? आपके जो भी एलिमेंट्स है उसके सारे वैल्यूज जो है वो कन्वर्ट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे जो टीएक्सटी एलिमेंट्स डॉट टेक्स्ट है उसमें स्ट्रिंग वैल्यू आएगी, तो वो कन्वर्ट होगी एलिमेंट्स में एज इंटीजर। देन फ्रीक्वेंसी, नाम और पोजीशन, ये तीनों ब्लैंक होंगे। और फिर उतने एलिमेंट्स के सीक्वेंस तक वो फॉर लूप चला के हम इनपुट लेंगे और हर एलिमेंट को ऐड करेंगे। एलएसटी एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे अर ऑफ आई। ठीक है, और फाइनली हम फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करेंगे इन टेक्स्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डॉट टेक्स्ट। अब कौन से नंबर पे मेरा कौन सा वाला एलिमेंट है ये ढूंढना है, तो ये तो डिस्प्ले तो हमने देख लिया, बट वो उसकी पोजीशन कहाँ से मिलेगी? तो जिसको हमको ढूंढना है उसका हमने नम लिया टीएक्सटी नम में, और उसको कंपेयर किया हर ARR ऑफ आई पे। अगर वो एलिमेंट मिलता है तो फ्रीक्वेंसी को ऐड किया, और उसकी जो सबसे पहली पोजीशन है वो पहली पोजीशन यहाँ पे आएगी। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो I+1 लिखा है। क्यों लिखा है I+1? क्योंकि हमने जो फॉर लूप चलाया है वो फॉर i इक्वल्स टू 0 टू एलिमेंट्स -1 किया है।
तो इंडेक्स नंबर 0 अच्छा नहीं लगता, हम जब प्रिंट करते हैं हम लोग बोलते हैं ना 1 नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, इसलिए हमने मैन्युअली उसको 1 ऐड किया है, सो दैट जिस भी लोकेशन पे रहेगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमको डिस्प्ले में भी आएगा। ठीक है, तो अभी सपोज यहाँ देखो 4 एलिमेंट्स डाले, 1 2 3 4, किसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, 2 की। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 की एक ही बार है, और उसकी पोजीशन क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन, तो यहाँ पे पोजीशन इज 2। ओके, तो अभी हम इसका कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो न्यू फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट लिया, स्टैंडर्ड EXE पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया, तो देखो ये न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ। अभी हमको क्या क्या एक्सपेक्टेड है, 4 से 5 हम लोगों को लेबल्स लगेंगे। ये हो गया फर्स्ट लेबल, देन 1 2 3 4 5, आई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फॉर्म, और साथ ही साथ ये कंटेनर का भी साइज बढ़ा रही हूँ। ठीक है, उतने ही टेक्स्ट बॉक्सेस लगेंगे, 1 2 3 4 5, और एक कमांड बटन। कमांड बटन पे क्या चाहिए, फाइन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके नाम में चाहिए CMD फाइन। फिर एक लिस्ट बॉक्स भी चाहिए, ये आ गया लिस्ट बॉक्स, जिसका नाम लिखा है हमने LST एलिमेंट्स। ओके, और इसका है TXT एलिमेंट्स। while टाइपिंग प्लीज बी केयरफुल, आप उसका नेम प्रॉपर्टी क्या रख रहे हैं। हर एक की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को ब्लैंक करना है। लास्ट वाले के एनेबल्ड प्रॉपर्टी, लास्ट के जो दोनों है उसकी एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है, इसकी भी एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है। ठीक है, इन दोनों के नाम क्या रखने हैं, TXT नाम, इसका नाम है TXT नाम। उसके बाद नेक्स्ट का नाम है TXT फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है TXT फ्रीक्वेंसी, इसका नाम है, हमने ये एक एक्स्ट्रा ले लिया है तो मैं हटा रही हूँ, इसको मुझे एनेबल्ड प्रॉपर्टी को फॉल्स करना रहेगा। ठीक है, इसका नाम हमने TXT फ्रीक्वेंसी ले लिया। उसके बाद इसका नाम है TXT पोजीशन, इसका नाम है
txt पोजीशन। अभी हर लेबल पे हमको कुछ टेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, तो हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं। पहले पे एक्सपेक्टेड है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो ये लेबल के कैप्शन पे हम लिखेंगे ये टेक्स्ट। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बहुत छोटा है, सो आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द फॉन्ट साइज फ्रॉम हियर। फ्रॉम फॉन्ट आई हैव सिलेक्टेड फॉन्ट, और वहां से मैंने इसका साइज थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें है एंटर द एलिमेंट्स। इसके कैप्शन पे लिख रही हूँ एंटर द एलिमेंट्स। दूसरे के कैप्शन पे है एंटर द फ्रीक्वेंसी हुज, एंटर द नंबर हुज फ्रीक्वेंसी हैज टू बी ऑब्टेन। तो इसके कैप्शन पे लिख रही हूँ एंटर द फ्रीक्वेंसी हुज नंबर हुज फ्रीक्वेंसी इज टू बी ऑब्टेन। ओके, जैसे चाहिए वैसे उसके मैं फॉन्ट को और बॉक्स को रिसाइज कर रही हूँ। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी इज, इसका मैं कैप्शन चेंज कर रही हूँ फ्रॉम लेबल टू फ्रीक्वेंसी, और लास्ट वाले का है कौन सी पोजीशन पे, so I'm changing the caption of label as position। so हर एक का नेमिंग प्रॉपर हो गया है, एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसके क्लिक इवेंट पे हमको कोडिंग लिखना है। तो कोडिंग में क्या एक्सपेक्टेड है, txt एलिमेंट के लॉस्ट फोकस पे हमको कुछ कोड चाहिए, और बटन के क्लिक इवेंट पे कुछ कोड चाहिए। ठीक है, सो वो कोड हम यहाँ लिख रहे हैं। सी हमने आई एलिमेंट्स अरे ऑफ साइज 10 और फ्रीक्वेंसी इनको डिक्लेयर किया है, और जैसे ही txt एलिमेंट्स मतलब जैसे ही इस पर्टिकुलर का लॉस्ट फोकस इवेंट कब आता है, जब मैं टैब की से, अभी सपोज यहाँ टाइप कर रही हूँ और टैब की से मैं यहाँ से हटके कहीं और जाती हूँ, द मोमेंट आई शिफ्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे वो मुझे इवेंट एक्टिवेट होगा। ओके, सो उसमें क्या है, हमारा लिस्ट एलिमेंट्स क्लियर होंगे, फ्रीक्वेंसी पोजीशन और नम क्लियर होगा, और जितने एलिमेंट्स हमने डाले उतना उसमें ऐड आइटम होता जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट जैसे ही हम कंपेयर करेंगे ए डबल आर ऑफ आई इक्वल्स टू नम को विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी प्लस वन, हर बार कंपेयर करते समय अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी एक एक से ऐड होती जाएगी, एंड फाइनली जैसे ही हम एलिमेंट्स -1 तक के पहुंचते हैं, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा जो कि txt फ्रीक्वेंसी डॉट टेक्स्ट में दिखेगा। सो अभी हम ये कोड को रन करेंगे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4, और मैंने टैब की प्रेस किया, तो टैब की प्रेस करते बराबर लॉस्ट फोकस इवेंट आया, 2 डाला, 3 डाला, फिर से 2 डाला, फिर 1 डाला। ठीक, सो यहाँ देखो 2 3 2 1। नाउ द नंबर ऑफ, जिसकी मुझे फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, 2 लिखा और क्लिक किया फाइंड फ्रीक्वेंसी, तो ये देखो 2 पे आया। फिर उसके बाद में उसकी पोजीशंस कौन कौन सी थी, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन और फिर थर्ड पोजीशन। तो ये आपका 14th प्रैक्टिकल है। ओके,